अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। जो मौजू आजकल चल रहा है वही मौजू मैं अभी छेड़ रहा हूँ। मेरे एक काबिल मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने रात मुझे फेसबुक मैसेंजर पर इनबॉक्स किया कि इमरान खान कंटेनर पर खड़े होकर सबको बुरा भला कहते थे, ये एतराज़ करते थे कि पाकिस्तान मुसलसल कर्ज़े लेता रहता है, पाकिस्तान मुसलसल कशकोल लेके IMF के पास जाता रहता है और भीख मांगता रहता है। जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं कि उसने कहा कुछ और था लेकिन किया कुछ और। उन्होंने वाकई ये कहा था कि हम मज़ीद भीख नहीं मांगेंगे, हम मज़ीद उधार नहीं मांगेंगे, लेकिन उन्होंने भी दूसरों की तरह खूब उधार लिया, खूब भीख मांगी। लेकिन ज़रा सा कुछ और चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होके बहुत सारे मामलात पर बहुत ओवर कमिट किया। वो वादे कर लिए अवाम से, वो वादे कर लिए अपनी कौम से, जिनका प्रैक्टिकली पूरा करना फ़ौरन पॉसिबल नहीं था, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं था। लेकिन होता यह है कि जब कोई पोजीशन लेना चाह रहा होता है इंसान, और बास टाइम जब वो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, उसे आइडिया नहीं होता कि कुर्सी पे बैठने की क्या लिमिटेशंस होती हैं और क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो वो ओवर कमिट कर जाता है। उस वक्त जाहिर बात है कि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर देखना चाह रहे थे और उनको लगता था कि उस कुर्सी पर बैठ के मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, मैं डिलीवर कर जाऊंगा, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो मैं कर लूंगा। उनको लगता था, लेकिन प्रैक्टिकली वो इतना पॉसिबल नहीं था। बास टाइम कर जाते हैं लोग ओवर कमिट। मिसाल के तौर पर कोई स्कूल, कोई टीचर, मैं अपने शोबे से मुताल्लिक बात करूंगा, कोई स्कूल, कोई टीचर भी ओवर कमिट कर जाता है। मिसाल के तौर पे कोई प्राइवेट ट्यूशन आई, आपको उस प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत थी, वहाँ पर आप जो रिक्वायर्ड क्लासेस, जो आप क्लासेस दे सकते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 क्लासेस पर वीक दे सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको वो ट्यूशन चाहिए थी, आप पर यह कंडीशन रखी गई कि नहीं जी 4 क्लासेस तो आपको पर वीक देनी पड़ेंगी, तो आपने उनसे ओवर कमिट कर लिया ये सोच के कि चलो यार किसी तरह मैनेज कर लूँगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो मैनेजेबल था ही नहीं, और उस ओवर कमिटमेंट की वजह से आप फंस गए और आपकी इंटेग्रिटी पर असर आया। इमरान खान से भी यही हुआ कि कंटेनर पर खड़े होकर, एक तो इस लालच में थोड़ी कि मैं इलेक्ट हो जाऊं, बिल्कुल ऐसा है, प्लस ये कि इनएक्सपीरियंस होने की वजह से, कुर्सी पर पहले ना बैठने की वजह से, इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से उन्होंने ओवर कमिट किया कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो गए। लेकिन इसमें उनका कितना कसूर था और क्या दूसरी ऑप्शंस अवेलेबल थी, इसको भी तो देखना ज़रूरी है। मैं अगर अपनी ज़रूरत से बेइंतहा कर्ज़ा ले लूँगा अपनी आमदनी के मुकाबले में, जब मैं बेइंतहा कर्ज़ा ले लूँगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुझे खर्च चलाने के लिए अपना फर्दर उधार लेना पड़ेगा। क्या होता है कि जब मैंने बहुत ज़्यादा उधार ले लिया तो उस उधार को उतारने में मेरी करंट इनकम का मेजर पार्ट चला जा रहा है, और जब मेरी इनकम का मेजर पार्ट उस डेट को रीपे करने में जा रहा है,
तो मेरे पास फर्दर एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं बच रहे, और वो फर्दर एक्सपेंसेस मेरे लिए अनअवॉइडेबल हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा कि मुझे फर्दर बोरो भी करना पड़ेगा, मुझे मज़ीद उधार भी लेना पड़ेगा। और सिचुएशन ये डेवलप होगी कि मैं पिछला उधार किसी ना किसी हद तक थोड़ा बहुत उतार भी रहा हूँगा और मज़ीद उधार ले भी रहा हूँगा, क्योंकि किसी भी आम दुकान वाले का भी उसूल ये होता है कि जब आप पिछला उधार उतार रहे होते हैं तभी वो नया उधार देता है, ना कि ये तो IMF है कि जब आपको उससे फर्दर बोरो करना है, क्योंकि आपके करंट टैक्स रेवेन्यूज़ इतने इनफ नहीं है कि वो आपके एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर सकें, क्योंकि पास्ट में बोरो इतना किया गया, इतना एक्यूमुलेटेड डेट पाकिस्तान के ऊपर था कि उसको रीपे करने के लिए, उसकी डेट सर्विसिंग करने के लिए आपके टैक्स रेवेन्यूज़ का बहुत बड़ा पार्ट उस डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो फिर करंट एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसे नहीं बच रहे, और जब करंट एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसे नहीं बच रहे तो आपको फर्दर बोरो करना पड़ रहा है। और वो जो पास्ट में एक्यूमुलेटेड डेट है आपका, जो उधार लिया गया, जिसकी वजह से आपकी टैक्स रेवेन्यूज़ का मेजर पार्ट आपके डेट सर्विसिंग में जा रहा है, उधार उतारने में जा रहा है, वो उधार इमरान खान ने नहीं लिया था। वो इमरान खान से पहले लिया गया वो उधार, और वो इतना ज़्यादा था और इतना ज़्यादा है अभी तक। और अगर टेक्निकली बात करूं तो आपको ये बात पता होगा कि पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशो बहुत ज़्यादा है, जबकि टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है। तो जब आपका टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है और डेट्स आपको इतने ज़्यादा रीपे करने हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन इसके अलावा नहीं रह जाता कि आप बोरो करें। प्लस ये कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था एट द टाइम व्हेन द इमरान खान टुक द गवर्नमेंट, वो तकरीबन $20 बिलियन का था। और जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में था तो ऑब्वियसली आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की पहले ही शॉर्टेज थी। एक बात याद रखें, बड़ी सिंपल सी बात मैं करूंगा यहां पर, कि जब आपकी इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में डबल हो, आप इंपोर्ट कर रहे हैं $20 की और एक्सपोर्ट कर रहे हैं $10 की, तो आप कमा $10 रहे हैं और खरीद और खर्च $20 रहे हैं, तो डॉलर की शॉर्टेज तो आएगी ना यार। बड़ी सिंपल सी बात है ना। आप मोर देन $20 की इंपोर्ट कर रहे हैं और लेस देन $10 की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डॉलर की डेफिशिएंसी तो आएगी कंट्री में। अब इंपोर्ट को रोकना इमरान खान के बाएं हाथ का काम तो नहीं है ना। हम इंपोर्ट पर हैविली रिलाई करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। हमारी जितनी भी इंपोर्ट्स हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा वो है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हैं, हम डॉलर खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और डॉलर कमा कम रहे हैं, तो डॉलर की शॉर्टेज तो बार बार डेवलप होगी ना यार, और उसके लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। प्लस आपके पास पास्ट से उधार इतना है आपके ऊपर कि आपको वो पे करने के लिए करंट टैक्स रेवेन्यूज का मेजर पार्ट आपका जब वहां जा रहा है, तो जो आपके करंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट करने के लिए आपको फर्दर बोरो करना पड़ेगा ना। तो जाहिर बात है कि इमरान खान ने पहले रूल नहीं किया था, पहले उन्होंने गवर्नमेंट नहीं चलाई थी, कभी इकोनॉमिक्स के बारे में उन्हें इतना आइडिया नहीं था, तो ओवर कमिट किया बंदे ने, ठीक है, मानते हैं, राइट, और ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या थे, हालात क्या थे? जो हालात थे वो उन्होंने नहीं पैदा किए थे। जो हमें मजीद कर्जे लेने पड़े वो उनकी वजह से नहीं थे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मुल्क को कोई ऐसा नुकसान हो गया कि मजीद उधार लेने पड़ गए। नो। और IMF के गुलाम तो हम बहुत दिहाइयों से। और याद रखें, जब आप किसी का उधार नहीं पे कर पाते तो फिर वो आपको डिक्टेट करता है। जब आप IMF को पे नहीं कर पाते तो फिर IMF बताता है आपको कि किस तरीके से आपने वो पैसा कलेक्ट करना है जो मुझे आपने देना है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं तो वो IMF के कहने पर बढ़ते हैं, और इस वजह से बढ़ते हैं कि IMF को अपना पैसा चाहिए। जब तक टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट नहीं होंगे तो आप IMF को कहां से पे करेंगे?
और आप IMF की बात मानने पर मजबूर इसलिए हैं कि आपको फर्दर बोरो करना है, और प्लस ये कि आपने प्रीवियसली भी जो बोरो किया हुआ है वो पे करना है। तो जब आप किसी के मकरूज होते हैं तो आपको उसका डिक्टेशन मानना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है और हमेशा ऐसा ही होगा कि जब आप किसी के पैसे नहीं पे कर रहे होते तो वो फिर आपको आके बताता है कि ये करो वो करो और इस तरीके से मेरे पैसे मुझे दो। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सिंपल सी बातें आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आती। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ें तो आपकी समझ में आएगा कि ठीक है, मैं भी मानता हूं कि कोई इतनी सक्सेसफुल गवर्नमेंट नहीं रही, लेकिन सर्कमस्टांसेस ही ऐसे नहीं थे कि इतनी सक्सेसफुल हो। प्लस उसी टाइम पर कोविड भी आया और उसने भी इकोनॉमी को सेवियर ब्लो दिया। तो चीज़ों को ज़रा रियलाइज़ करें। बातें और भी बहुत सारी हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने ओवर कमिट किया, क्योंकि वो गैर तजुर्बेकार थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो हुकूमत में आए, क्योंकि उन्हें थी लालच। जाहिरी बात है, होती है, पर्सनल इंटेंशंस भी तो होती हैं। मतलब मुझे कोई ये बताए कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इसलिए बने कि उन्हें पाकिस्तान की खिदमत करनी थी, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात होगी ना यार। एक पर्सनली शौक भी होता है हर इंसान को, आपको मौका मिलेगा आप भी यही करेंगे। हर कोई पावर का भूखा होता है, तो अगर इमरान खान भी है थोड़ा सा, तो इसमें हैरत की बात क्या है। लेकिन इमरान खान मुझे बेहतर इसलिए लगता है। बहरहाल ये फिर एक दूसरी बातें हो जाएंगी, मैं इस तरफ नहीं आना चाहता। लेकिन बस ये कहना चाहता हूं कि जो आप ये इल्ज़ामात लगाते रहते हो कि इमरान खान ने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इकॉनमी का बेड़ा गर्क ऑलरेडी था, हाँ वो इसको इम्प्रूव नहीं कर सके। राइट, एक तो मसला ये था कि उन्होंने जो टीम बनाई वो कोई इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और वही पुराने सियासतदान हैं वो जो उनके साथ थे, और मजबूरन उन्हें उसको साथ लेना पड़ा उन लोगों को, वरना वो हुकूमत में ही नहीं आ पाते, मजबूरन साथ लेना पड़ा। वही सारी टीम थी, चीज़ों को वो इतना नहीं समझते थे, थोड़ा ओवर कमिट कर गए। चीज़ें ख़राब कोई ऐसी नहीं की हैं। महंगाई 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 का रोना लगाया हुआ है, कब नहीं थी महंगाई। जरदारी गवर्नमेंट में महंगाई को भूल गए आप, और दूसरी हुकूमतों में महंगाई को भूल गए आप। महंगाई तो हमेशा से है, और महंगाई तो वैसे भी एक नेचुरल फिनोमेना है जो बढ़ती ही है। बस उसका रेट कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, वो एक अलग बात है, और वो कई हुकूमतों में जा चुका है। कौन सी ऐसी नई बला इमरान खान की वजह से आ गई, मुझे कोई समझा तो दे। ठीक है, हाँ इंप्रूव नहीं कर सके चीजों को और ओवर कमिट किया, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन, एज एन इंडिविजुअल, उस बंदे के क्रेडिट पर बहुत कुछ है। उसने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ना रहते हुए भी अपने ओन पर पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए मुझे इमरान खान साहब दूसरों से बहरहाल बेहतर रखते हैं। और जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है, तो भाई मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बहुत सारी बातों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं होता, अपनी रोजी रोटी में लगे रहते हैं, फॉलो करने का टाइम नहीं मिलता और बातें करने का टाइम नहीं मिलता, प्लस फेसबुक पर लंबे लंबे कमेंट्स मुझसे लिखे नहीं जाते। तो मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट कोई ख़ास कुछ भी नहीं हुई, सिस्टम ज़रूर बेहतर हुआ है, लेकिन कोई इंडिकेटर्स ये नहीं बताते कि इमरान खान ने कोई मिरेकल कर दिया। लेकिन इंडिकेटर्स ये भी नहीं बताते कि इमरान खान साहब ने कोई आके कोई बहुत ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ चीज़ों को समझें, ज़रा स्टडी करें, रियलाइज़ करें। और बहुत ज़्यादा शख्सियत परस्ती जो है वो जैसे कि मैंने एक दफ़ा फेसबुक पे जुमला लिखा था कि एक्सट्रीम आइडियलाइजेशन लीड्स टू आइडलाइजेशन। तो एक्सट्रीम आइडियलाइज मैं नहीं करता इमरान खान साहब को, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों से बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इमरान खान से बेहतर लीडर आपको नहीं नज़र आएगा, अपनी कुछ खामियों के बावजूद। थैंक यू वेरी मच।